संबोधित करेंगे, तब कोई ये क्यों नहीं कहता है कि देश को संबोधित करेंगे? क्योंकि राष्ट्र बड़ा है। उस संकट के समय राष्ट्र के हर उम्र के बच्चे से, जो वोट डालता भी है, नहीं भी डालता है, जो टैक्स देता है, नहीं भी दे सकता, उसकी जरूरत उसको पड़ती है। इसलिए कहते हैं राष्ट्र को संबोधित करेगा। मेरा मानना है 2022 के भारत में तथ्यों पे, फैक्ट्स पे, लॉजिक के साथ, फिगर के साथ, किताब का नाम बताइए, पेज नंबर बताइए और पैराग्राफ भी बता दीजिए। बचपन में हमारे एक मित्र थे, जहां हम पैदा हुए, आज भी हैं। मैं उनकी एक बात बार बार याद रखता हूं। वो कहते थे कि झूठे को घर तक छोड़ के आना चाहिए, वो बीच रास्ते से फिर आ सकता है। इसलिए अपनी बातों को इतने मजबूत रेफरेंस के साथ रखें कि आपका विरोधी, अगर आपकी शक्ल उसे अच्छी नहीं भी लगती, तब भी वो आपकी किसी बात को काट ना सके, ऐसा तर्क रखिए। और सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। हमको तो जल्दी से सुबह पर्चा भरें, शाम को एमएलए बने, ये मकान 4 कमरे से 12 कमरे का हो, लड़का विदेश में पढ़ने चला जाए, इतनी स्पीड की तरक्की को तरक्की मानते हैं हम। साउथ इंडिया के तमिलनाडु के एक बहुत बड़े वकील थे। (1897) में वो कांग्रेस पार्टी के अमरावती का सेशन हुआ, उसमें उनको अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, बड़े लर्नेड आदमी थे। 1908 में वो मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। शुद्ध कांग्रेसी थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, गांधी एंड अनार्की। कभी किस किताब का नाम सुना आपने? तो जो आपकी बातचीत का शत्रु है, जो आपको और फौरन डरा देता है कि देखिए ये जो राष्ट्रवादी हैं, ये जो हिंदूवादी हैं, सत्ता में आएंगे तो ये गॉडसे का संविधान लागू करेंगे, और आप उनके कहते ही अपोलोजिस्टिक हो जाते हो। इसलिए कि आप तर्क का जवाब तर्क से नहीं देते। आप भावनाओं में बह करके भारत माता का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उसमें तर्क नहीं होता, तथ्य नहीं होता। उनको अंग्रेजों ने खिताब दिया था सर का। उनका नाम था सर सी शंकरन नायर। उन्होंने जो किताब लिखी, गांधी एंड अनार्की, अब ये कोई आरएसएस वाला लिख देता तो लोग कहते देखिए साहब, ये तो गांधी के हत्यारे हैं, इन्होंने झूठी किताब लिखी होगी। लेकिन 1885 में कांग्रेस बनती है और 1897 में वो उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और उस जमाने के अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष में तो जमीन आसमान का फर्क है। जब आदमी को तीर्थ करना चाहिए था, तब वो पार्टी का अध्यक्ष है। बोलते हैं कि 2-3 सेंटेंस दे दो फिर बैठ जाओ। तो सर सी शंकरन नायर ने अपनी किताब गांधी एंड अनार्की के पेज नंबर 90 के ऊपर अपेंडिक्स 3 में एक बड़ी बढ़िया चैप्टर है, और उस चैप्टर को कांग्रेस पार्टी की 1917 में एक विदेशी महिला, आज वाली नहीं, एक विदेशी महिला 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्होंने वो पूरा आर्टिकल लिखा है, पेज नंबर 90 पे अपेंडिक्स 3 है। उस महिला का नाम था एनी बेसेंट, और उसका टॉपिक का नाम क्या है? उसका टॉपिक का नाम है मालाबार अगोनी, जिसे आप लोग मोपला मैसेकर के नाम से जानते हैं। उसे आप पढ़ लीजिए। राष्ट्रवादियों के जो संगठन हैं वो वहां आजकल मत्था टेक रहे हैं गांधी के आगे।
और उसमें पूरा चरित्र गांधी जी का उड़ा दिया उन्होंने, कोई उनको स्पेयर नहीं किया। और अगर आप उसको तर्क से रखते तो आज मोपला की ट्रेजेडी के बारे में देश को पता होता। इसलिए हमने तमाम उन किताबों को पढ़ा ही नहीं है, और जो रेफरेंस इन किताबों का देते हैं वो अवेलेबल नहीं है, और उसका कोई लॉजिक तर्क बेसिस नहीं है। इसलिए एक मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा लीडर था यूपी में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जिस नैरेटिव से आप परेशान हैं वो आप ही के पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं, और अभी भी कुछ लोग बना रहे हैं। जैसे बताया गया हमें, अभी सुना है हमने, लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है दुनिया में कि हमारा डीएनए 40,000 साल पुराना है। लुटेरे बलात्कारियों का डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है, यह हमें अभी पता चला कि संगठन के सर्वाइवल के लिए यह भी करना पड़ता है। फिर एक नैरेटिव अभी और चला है कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, लेकिन उन्हीं का कंट्राडिक्शन क्या है, वो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? फिर आपको क्यों रोक लगानी है अगर सब हिंदू हैं? और सब हिंदू हैं तो कश्मीर में हिंदू ने हिंदू को मारा, बंगाल में हिंदू ने हिंदू को मारा, मोपला में हिंदू ने हिंदू को मारा, तो दोनों में से एक बात तय कर लीजिए कि आखिर ये झूठ बोल कौन रहा है? ये उस दौर में जब आप किसी नेता को, किसी फिल्म स्टार को सुनने के लिए अपना संडे छोड़ करके इतनी बड़ी संख्या में आए हो, इस जागृति से किसको परेशानी हो रही है और क्यों परेशानी होनी चाहिए? तो एक के बाद एक नैरेटिव जो आ रहे हैं वो आप ही के लोग बना रहे हैं, आपका शत्रु नहीं बना रहा। तो एक विश्वविद्यालय है जहां मैं पैदा हुआ, जहां से पढ़ के आया हूं, एक नेता ने बयान दिया कि इस संस्था के संस्थापक, उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी के लिए बड़ा काम किया है। ये मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ और अपने एजेंडे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। भारत में अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी, मैंने सुना है कि आपके यहां भी कुछ बहादुर पैदा हो गए हैं। आपने भी, जो लोग वीर सावरकर चौनिया पे तस्वीर लगाने पे ऐतराज कर रहे थे, आपने विधानसभा में लगा दी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये वीर सावर साहब का कहना था, ये जो टू नेशन थ्योरी की बातचीत थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग अलग हो जाना। कुछ लोगों ने कहा कि ये सावरकर ने कहा है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आए थे। ये जिन्ना ने भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने। जिस आदमी ने कहा वो भारत के अंदर आज भी एक महान सुधारक के तौर पर स्थापित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक, जो 1920 से पहले मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज था, बाद में फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, भारत की संसद के पार्लियामेंट के एक्ट से बना, उसका संस्थापक सर सैयद अहमद खां का यह स्टेटमेंट था। लेकिन कभी हम जिन्ना की बात करते हैं, कभी सावरकर पे चले जाते हैं, कभी किसी और पे चले जाते हैं, लेकिन हम सच आदमी को जानते नहीं हैं। उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो वहां का छात्र था, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, उस आदमी का नाम था खलीकुज्जमा। उस आदमी ने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है पाथवे टू पाकिस्तान। उस किताब के पेज नंबर 242 के ऊपर खलीकुज्जमा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, यह लिखता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। लेकिन वह यूनिवर्सिटी है
जहां तक मुझे खबर है, सत्ताओं की मजबूरियां, इस वोट बैंक की भूख ने इस देश में जहां जहां 76% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां 4 नए विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बसाने का निर्णय लिया है। तत्कालिक तौर पे कोई पार्टी जीत सकती है, वोट ले सकती है, पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, संगठन बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो इस जमीन पर जहर स्थापित आप कर रहे हैं वो हजारों साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन चल रहे, हमारे मुद्दे ये नहीं है। हमारा मुद्दा प्याज महंगी कैसे हो गई। हम प्याज के महंगे होने पर सरकार गिराते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सारी बेरोजगारी सनातनी हिंदू के पास है, किसी और के पास है ही नहीं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और जो नौकरी नहीं दे पा रहा वो सरकार गिरा देता है। 11th फेल है, बीए में एडमिशन नहीं मिल रहा, लेकिन नारे लगा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और हम खुश हैं। इसलिए आपकी संसद में आपका सौदा कर दिया गया, खुल्लम खुल्ला किया, सबके सामने किया, और हम सब उस वक्त भी जिंदा थे और आज भी इत्तेफाक से जिंदा हैं। लेकिन उन मुद्दों को हमने जाना ही नहीं कि जिसमें हमारे राष्ट्र का सौदा हो गया है। हम जड़ की जगह पत्तों पे पानी डाल रहे हैं, और नेता इस देश के इतने चाटुकार हैं, माफ कीजिएगा, किसी पार्टी के हों, वो बताएंगे ही नहीं आपको। न विधानसभा में बताएंगे, न आपके पास आके बताएंगे, आपके घर में भी आएंगे तब भी नहीं बताएंगे, और वही पट्टा डाल के कहेंगे कि देखिए हम सनातनी हिंदू हैं। इतना बड़ा सौदा हुआ है, क्या आपको उसका अंदाजा नहीं है? अब कुछ लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, तो भी कुछ ठेकेदार रोकना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि संगठन और पार्टियां आदमी के बोलने पे टेप लगा देती हैं, झूठ सुनती हैं और झूठ सुनाती हैं। 1995 में भारत की संसद में 2 सौदे हुए, और उन सौदों में 3 ऐसे हैं जो सनातनी हिंदू के एकमात्र भगवान राम की धरती का सौदा हुआ, और हमने सौदा में बोले भी नहीं, विरोध भी दर्ज नहीं कराया, बाहर निकल के चिल्लाए भी नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, उसके लिए कोई रथ यात्रा नहीं निकली, कोई नहीं निकली। 1991 में इस देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव साहब। वो जिस भी दबाव में प्रधानमंत्री बने सबको पता है। इस पत्रकारिता के लंबे सफर में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिसको मैं चाणक्य मानता हूं, लेकिन वो जिन हालातों में काम कर रहे थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। 1991 में अयोध्या मूवमेंट अपने पीक पर था, और अयोध्या मूवमेंट को टेम करने के लिए नरसिम्हा राव एक बिल लेकर आए, और बातचीत कर ली थी पहले से गेरुए पट्टे वालों से कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त एजेंडा हमारा तत्कालिक सत्ता तक पहुंचना था। इस राष्ट्र के एक लंबे सफर में यह सुरक्षित रहे, यह कतई नहीं था। और उन्होंने कहा कि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि आपकी दुकान इस अयोध्या पे चलेगी, हम इसको इस कानून से अलग कर देते हैं, बाकी पे हम एक कानून बना रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि जो विजनरी लोग होते हैं वो तत्कालिक फायदे के लिए नहीं लड़ते, वो 1000 साल के लिए लड़ते हैं।
और क्योंकि हमने सारी ताकत राजनीतिक दलों को दे दी है कि तुम जो दिल चाहे कर लो, इसलिए हर प्राइम मिनिस्टर आया और अयोध्या पे निगोशिएशन करना शुरू करता था। जैसे उसको ठेका दिया था हमने कि तुम प्रधानमंत्री होकर के भारत के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं का सौदा करो। कोई कह रहा है कि यहां मंदिर मस्जिद दोनों बना लीजिए, कोई कह रहा है अलग बना लीजिए, कोई कह रहा है यहां अस्पताल बना दीजिए। सब कुछ मेरी भावनाओं और आस्थाओं पे ही हो रहा है। यह सौदा जामा मस्जिद पे नहीं हो रहा। लेकिन हमने क्या किया कि भाई अयोध्या को निकाल दीजिए, बाकी पे आप जो दिल चाहे करिए। उस वक्त तक यह संचार क्रांति भी नहीं थी, और अब क्रांति आ जाने के कारण आप यहां बैठे हैं और खामोशी से एक कानून बन गया। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। संसद में पास हो गया। उस कानून के तहत हजारों साल पुराने, जितने भी हजार आप लगा सकते हैं उतने साल पुराने, अनादि काल के वो मंदिर जो हमारी आस्थाओं के केंद्र ही नहीं थे, जो शुद्ध रूप से साइंस के हिसाब से बने हुए थे, उन मंदिरों का सौदा हुआ कि भाई अब ये तमाम सारे मंदिर जो हैं इन पे विवाद हो रहा है, इसलिए विवाद न बढ़े, समाज में समरसता पैदा हो जाए, इसलिए हम इस मंदिरों पे कानून बना देते हैं कि आज के बाद ये मंदिर जितने भी हैं इनका जो भी स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था अब वैसा ही रहेगा। हम मान गए, क्योंकि हमको तो अयोध्या दिख रही थी और हमने इस कानून को पास होने दिया। और 91 से लेकर 2021 आ गई। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, कभी इस मामले पे बात उठी संसद में? आज उठी? नहीं उठी। क्योंकि आपसे वो चाहते हैं आप भूल जाइए। 42,000 मंदिरों का मतलब है कितनी बड़ी जमीन, और वो आस्था के केंद्र जिन्हें बनाया नहीं जा सकता, वो शक्ति पीठ, वो सब चली गई। और हम खुश हैं। तो जो लोगों ने सौदा किया, छोटा मोटा सौदा नहीं किया, और वो दिया इसलिए कि नरसिम्हा राव को 92 के बारे में पता था। 92 होने के बाद 1993 में फिर एक सौदा हुआ और पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने एक अनाउंसमेंट कर दिया, और वो अनाउंसमेंट बाकायदा एक डिजाइन के तहत करवाया गया और कहा गया कि भारत में मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध ये माइनॉरिटी में हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, इनको विशेष प्रोटेक्शन देना है। तो उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। जब हमने आरटीआई डाल के ये पूछा कि ये जो अल्पसंख्यक जिसका जिक्र इस माइक से हुआ, ये जो अल्पसंख्यक है, अकलियत है, माइनॉरिटी है, इसका बेसिस क्या है कि ये माइनॉरिटी कहलाएगा और ये माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा? तो उन्होंने ब्लैंक कागज भेजा। उन्होंने कहा जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था इस तरीके की ना कोई इसकी परिभाषा है ना कोई डेफिनेशन है, इसलिए इस देश में आज भी 35,000 पारसी और 20 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं इस देश में, और उनके लिए आयोग बना हुआ है, वो चल रहा है। फिर दिल नहीं भरा क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस से बाबरी मस्जिद गिरने की कीमत लेनी थी, वो वहीं नहीं रुके, इसलिए उन्होंने हर वो मांग की जो अगले 1000 साल तक उन्हें फायदा पहुंचाए। हमारे लोग होते तो कहते 2 टिकट दे दीजिए एमपी की, 2-4 मकान दे दीजिए और कर लीजिए जो दिल चाहे करना है।
उन्होंने 95 में क्या किया? 95 में उन्होंने एक ऐसा एक्ट जो 1923 में अंग्रेजों ने बनाया था और 1956 में उस एक्ट के अंदर हमारे फूल वाले चचा ने अमेंडमेंट किया था, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसमें कुछ करेक्शन कर दिया था। यह बात आप पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं बता सकते, लेकिन इतिहास में जो दर्ज है उसे सही बताना चाहिए। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ठीक किया, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मुसलमानों ने अपनी कीमत मांगी, और छोटी मोटी कीमत नहीं। आपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि अगर हमको यह कभी मौका मिला जिंदगी में बार्गेन करने का, तो हम अपने लिए 2 प्लॉट, बंगलौर में बड़ा मकान, 2-4 चीजों के अलावा नहीं मांगेंगे। आप कह सकते हैं कि उनके यहां पीएचडी नहीं है, पंचर जोड़ने वाले ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने जब मांग की तो यह किया कि 1995 में उन्होंने कहा ये जो वक्फ बोर्ड कानून है इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं हम। तो राजीव गांधी ने पहला शपथ लेने के बाद अमेंडमेंट क्या किया? भारत विभाजन के समय बहुत सारे लोग हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से चले गए थे। उन मकानों में 50 पैसे, 1 रुपए में बहुत सारे हिंदू जिनको लूटा गया, रेप हुआ, मर्डर हुए, वो उनमें रह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे भाई जो पाकिस्तान चले गए हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए। राजीव गांधी ने एक सिग्नेचर से अरबों खरबों की जमीन, लाखों एकड़ जमीन रातों रात वक्फ बोर्ड को दे दी है, और बात खत्म हो गई। उसके बाद नरसिम्हा राव चले गए। फिर उसके बाद बीच में जो कुछ हुआ आप सबको पता है। लेकिन 2013 में जब आपके लोगों की गिनती, जिन्हें आप अपना कहते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, वो उनकी गिनती संसद में 117 थी, 117, और 2013 तक संचार क्रांति हो चुकी थी। 2013 में संसद के अंदर 1995 के वक्फ बोर्ड के कानून को लाया गया और संसद के दोनों सदनों से पास करके उसे एक मूल रूप से कानून बना दिया। कोई धरना प्रदर्शन इस देश में किसी ने सुना कि यह वक्फ प्रॉपर्टी कानून क्या है जो संसद में पास हो गया? न उस पर बड़ी लंबी डिबेट हुई, न वो कभी पब्लिक में आया, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, उसके आने से क्या होगा, किसी ने नहीं पूछा। हम मौन रहे। लेकिन उस अमेंडमेंट में 2-3 क्लॉज जोड़े गए, वो कभी चर्चा नहीं हुई उनके ऊपर। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप सच में सनातनी हिंदू हैं तो शीशे में खड़े होकर के 2-3 बार अपने आप से पूछिएगा कि मैंने इस राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने संगठन को, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। 2 बार पूछिएगा। अगर जवाब आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आप जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं यहां पर आया हूं कि मुझे कुछ दिमाग में आया और मैं अब देश भर में ऐसे ही घूम रहा हूं। इस दौर में आप जानते मैं कहां पैदा हुआ हूं, तब भी मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। इस दौर में जो शक्ति भारत से निकल करके इतने सालों से बाहर थी वो वापस लौट रही है, वही शक्ति मुझसे करा रही है। और ये मुझसे नहीं करा रही, बड़े बड़े ऐसे लोगों से जो इस सभा में बैठे हुए हैं